अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवाज शरीफ के आसपास चंद आस्तीन के सांप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को यह मशवरा दे रहे हैं कि जो कुछ इमरान नियाजी मुतालबे कर रहा है उनको मान लिया जाए और जनरल आसिम मुनीर का जो रास्ता है उसको रोक दिया जाए। अगला आर्मी चीफ जिसकी सीनियरिटी में जनरल आसिम मुनीर का सबसे पहला नंबर है, उनका रास्ता रोककर जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी दे दी जाए। अब ये जो अनासिर मुस्लिम लीग नून के अंदर लंदन और इस्लामाबाद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपना एक गंदा खेल खेल रहे हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान नियाजी जो मुतालबे कर रहा है, इमरान नियाजी ने मुतालबा किया था कि अगले 6 माह तक जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे पर बरकरार रखा जाए। वही जनरल कमर जावेद बाजवा जिनको वो न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार और इस तरह के कई अलकाबात दे चुका है, उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे पर रहें अगले 6 माह और फिर इंतखाबात करवाएं और उस इंतखाबात में जो एक खुफिया मंसूबा बनाया गया है इमरान नियाजी को दोबारा इक्तदार में लाने का, उसको अमली जामा पहनाया जाए। अब लंदन और इस्लामाबाद के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि नून लीग के अंदर चंद आस्तीन के सांप ऐसे हैं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वही बातें जो इमरान नियाजी करता रहा था। इमरान नियाजी की एक खुफिया मुलाकात ऐवान सदर में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हुई थी और उस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान नियाजी ने उनकी ओहदे पे तौसी की ऑफर की थी और कहा था कि वो ये चाहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा अगले चंद माह के लिए अपने ओहदे पर बरकरार रहें और जल्द से जल्द इस हुकूमत पर दबाव डालें कि इंतखाबात करवाए जाए। और ये जो इंतखाबात है, मंसूबा ये है कि अप्रैल 2023 से पहले इंतखाबात करवाए जाएं और जो शख्स अप्रैल 2023 में रिटायर होने वाला है वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल है, उसको अगला आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए और नए पाकिस्तान का जो पूरा ड्रामा था, पूरा मंसूबा था, जहां पर वो रुका था उसको वहीं से आगे बढ़ाया जाए। अब जो ये नून लीग के अंदर हल्के हैं उनकी ख्वाहिश ये है, वो ये मशवरे दे रहे हैं, बाकायदा इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरे दिए गए हैं, निजी मुलाकातों में लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातों में ये मशवरे दिए गए हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे जा रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नियाजी की सपोर्ट करके सबक मिला है। लिहाजा अब इमरान नियाजी और जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने है, लिहाजा इसका फायदा उठाते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे पर बरकरार रखा जाए और अगला आर्मी चीफ जो तैनात करना है उसका रिस्क ना लिया जाए। क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो हमेशा से एक्सटेंशन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब वो लंदन चले गए थे 2020-19 में, वहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा की 2019 में एक्सटेंशन का मामला आया था तो नवाज शरीफ साहब ने उसकी हिमायत की थी। हालांकि उसूली तौर पर नवाज शरीफ हमेशा से एक्सटेंशन के मुखालिफ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जनरल राहील शरीफ जिन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए, बाकायदा नियाजी को इस्तेमाल करते हुए धरने करवाए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था। अब नून लीग के अंदर ये जो आस्तीन के सांप हैं, चंद आस्तीन के सांप तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे जिन्होंने इमरान नियाजी को इस नहज पे पहुंचा दिया, इमरान नियाजी का ये अंजाम कर दिया कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने है और वो लोग जो उसके मौसिन हुआ करते थे अब उनके खिलाफ वो खंजर उठाए दर दर फिर रहा है, उनके मुखालिफ हो चुका है। अब जो नवाज शरीफ साहब है और शहबाज शरीफ साहब है, जब उनको ये मशवरा दिया गया और ये मशवरा उस वक्त दिया गया जब जनरल कमर जावेद बाजवा बरमला ये इजहार कर चुके थे और बार बार ये इजहार कर चुके थे कि वो रिटायर हो जाएंगे। बाकायदा DGISPR की जानिब से इस बात का ऐलान किया जा चुका था, बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके थे कि वो नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। और जिस मुलाकात का मैं आपको बता रहा हूं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, इस मुलाकात के बाद जब उन्होंने अपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अपने जो कमांडर्स हैं उनको बताया कि वो नवंबर में रिटायर होंगे और नवंबर में अगला आर्मी चीफ तैनात होगा, इसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब के पास गए और शहबाज शरीफ को भी उन्होंने यही बताया कि वो नवंबर में रिटायर होंगे और अब वो कोई भी तौसी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार चाहे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो सहाफियों से, वहां जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोबारा इस बात को दोहराया कि वो रिटायर हो जाएंगे, चाहे जो DGISPR उनके जरिए बयान जारी करवाना हो, जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार ये ऐलान करते रहे हैं। लेकिन ये जो अनासिर नून लीग के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें मैं आस्तीन का सांप कह रहा हूं, उन्होंने बाकायदा हुकूमत को, शहबाज शरीफ को यह मशवरा दिया कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को कायल करें, उन्हें मनाएं
हैं ताकि वो जो उनका इरादा है, जो वो फैसला कर चुके हैं, उसको वो तब्दील कर दें। और ये है वो बात है जो इमरान नियाजी बार बार कहता रहा था। जब जनरल बाजवा से उसकी मुलाकात हुई, इसके बाद बाकायदा वो कामरान खान के प्रोग्राम में आया, वहां पर इस बात को उसने दोहराया और कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो जानी चाहिए फिल वक्त, जब तक उसको उसके मकासद हासिल नहीं हो जाते। वो जो मुतालबा अगले इंतखाबात का कर रहा है और अगला आर्मी चीफ वो अपनी मर्जी का लगवाना चाहता है, लगाना चाहता है, लिहाजा जब तक उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती, जनरल कमर जावेद बाजवा अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। अब ये जो गंदा खेल खेला जा रहा था, इस बात की जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गाक सियासतदान हैं, वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पुराने सियासतदान हैं, वो वजीर आला पंजाब कई बार रह चुके हैं, पहली बार वो वजीर आजम बने। लिहाजा इन दोनों को ये जो साजिश हो रही थी और इमरान नियाजी की हिमायती टोला जो नून लीग के अंदर मौजूद है वो ये फरमाइशें और ये ख्वाहिशों का इजहार कर रहा था, लिहाजा इन दोनों ने ये तमाम मुतालबात, इन ख्वाहिशों को मुस्तरद कर दिया है। फैसला ये किया गया है जो पीडीएम ने किया था कि अक्टूबर नवंबर 2023 में इंतखाबात करवाए जाएंगे और इमरान नियाजी जो ये मुतालबे कर रहा है उसके मुतालबों को रद्द कर दिया जाएगा, उसका कोई मुतालबा इस हवाले से नहीं माना जाएगा। और अगले आर्मी चीफ की जो तैनाती है, ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, उसके पीछे आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकना है। क्योंकि अगर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो तौसील ले लेते हैं तो जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे और वो जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें से जनरल आसिम मुनीर निकल जाएंगे और चंद और जर्नैल जो चंद कुव्वतें नहीं चाहती कि वो अगला आर्मी चीफ बने, वो भी उस लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। और जो खेल खेला जा रहा है, जो पावर गेम का खेल खेला जा रहा है, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी। लिहाजा जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनका रास्ता रोकने के लिए यह सारा प्लान किया गया। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर वो शख्स हैं, जब वो DGISI हुआ करते थे तो वो इमरान नियाजी को बखूबी जानते थे, बाकायदा इमरान नियाजी की चोरी करप्शन उन्होंने पकड़ी थी और तमाम दस्तावेजी सबूत उनके सामने रखे थे। उसके बाद इमरान नियाजी आग बगोला हो गया था, उसे गुस्सा आया और उसने जनरल आसिम मुनीर को सिर्फ 8 महीनों में जो DGISI का ओहदा था उससे हटा दिया था। और फिर जनरल फैज को वो उस ओहदे पर लेकर आए थे और उसके बाद जनरल फैज को अपने सियासी मकासद के लिए इमरान नियाजी इस्तेमाल करता रहा था। अब जनरल आसिम मुनीर को पता है कि इमरान नियाजी के बारे में ये जो तासुर बनाया गया है कि वो बहुत पारसा है, बहुत ईमानदार है, करप्ट नहीं है, जनरल आसिम मुनीर जानते हैं कि इमरान नियाजी कितना करप्ट, कितना बददियानत और कितना बड़ा फ्रॉड है। लिहाजा इमरान नियाजी चाहता है कि उनकी जो राह है, उनका रास्ता है, वो रोका जाए और उन्हें आर्मी चीफ ना बनने दिया जाए। लेकिन बजाय ये लग रहा है कि इमरान नियाजी का ये मंसूबा और जो आस्तीन के साथ नून लीग में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के आसपास है, उनका ये मंसूबा कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो लॉन्ग मार्च का मंसूबा बनाया गया है, इस्लामाबाद पर दावा बोलने का मंसूबा बनाया गया है और फिर जब अगले आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आएगा तो इमरान नियाजी अपना यह मकसद हासिल करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा। ये जो लॉन्ग मार्च अगले 24 घंटों में जिसकी दोबारा शुरुआत की जा रही है, अगले 14 दिनों में इसको इस्लामाबाद में पहुंचाया जाएगा। जो परवेज इलाही हैं वो इससे बड़े परेशान हैं। इमरान नियाजी की जो ख्वाहिशात हैं, इमरान नियाजी की जो मुतालबात हैं, परवेज इलाही उससे बहुत परेशान है। जिस तरह उसने ये जो हमले का ड्रामा किया, उसके बाद FIR का ड्रामा किया, 3 लोगों को उसमें नामजद करने का ड्रामा किया। अब परवेज इलाही जराए बता रहे हैं कि लंदन जाकर बैठ गए हैं और लंदन में शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की भी नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होने वाली है और बड़े फैसले जो अगले दिनों में, चंद दिनों में, बल्कि नवंबर के महीने में जिनके ऐलानात होने वाले हैं, उनके बारे में मशावरत होगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। और फिर जो परवेज इलाही है वो नियाजी की इन ख्वाहिशात और फरमाइशों से परेशान होकर लंदन फरार हो गए हैं। लंदन जाके उन्होंने पनाह ले ली है ताकि नियाजी के शर से वो यहां महफूज रह सके। और नियाजी जो एक गंदा खेल खेल रहा है मुक्तदर हलकों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ, उससे वो अपने आप को दूर रख सके। क्योंकि परवेज इलाही हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा रहे हैं, उनकी खेल, उनका सियासी खेल खेलते रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ वो क्या मशावरत करते हैं, क्या बड़े फैसले वहां से होते हैं और फिर उनके ऐलानात कब होते हैं। और वो जो समरी अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस आनी है, वो कब आती है और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अगले आर्मी चीफ का ऐलान कब करते हैं। जरा ये बता रहे हैं ये मामला 17 से 23 नवंबर के दरमियान हो जाएगा। और जो जनरल आसिम मुनीर जो 27 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं, मुमकिना तौर पे वो अगले आर्मी चीफ की दौड़ में सबसे फेवरेट
तरीन उम्मीदवार हैं और वो अगले आर्मी चीफ बनकर इमरान नियाजी के लिए एक डरोना ख्वाब साबित हो सकते हैं। इस हवाले से जो भी मामला होंगे हम आप दोस्तों को बताते रहेंगे। अभी तक आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।